केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल के मुख्य मीडिया एडवाइजर पहुंचे रेवाड़ी। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम में की शिरकत, शिकायत लेकर पहुंचे लोगों की सुनी शिकायतें। एससी आयोग हरियाणा के वाइस चेयरमैन विजेंद्र बड़गुजर रहे मौजूद। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल के मुख्य मीडिया एडवाइजर सुदेश कटारिया आज रेवाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने माता रमाबाई सामाजिक उत्थान संस्था के कैंपस में आयोजित हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। वहीं अनुसूचित जाति आयोग हरियाणा के सदस्य वाइस चेयरमैन विजेंद्र बड़गुजर विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर सुदेश कटारिया ने कहा कि हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को घर घर तक पहुंचाना है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अनुसूचित जाति, गरीब और पिछड़ों के लिए जो कार्य किए हैं वह मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। इसलिए उनका फर्ज बनता है कि वे आखिरी पंक्ति में आखिरी व्यक्ति तक इतिहास की जानकारी पहुंचाएं। इस दौरान उन्होंने शिकायत लेकर पहुंचे लोगों की शिकायतें भी सुनी। वहीं अनुसूचित जाति आयोग हरियाणा के वाइस चेयरमैन वीरेंद्र बड़गुजर ने कहा कि हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम पूरे हरियाणा में चल रहा है। हरियाणा और भारत सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए यह अभियान चलाया गया है। हरियाणा के प्रत्येक जिले में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें लोगों की जन समस्याएं सुनी जा रही हैं। आप देख रहे हैं अनोखा हरियाणा न्यूज़, सामाजिक सरोकारों का सच्चा आईना। हमारा खबर कैसी लगी कमेंट अवश्य करें। चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर दें। अनोखा हरियाणा न्यूज़ के लिए मनोज गोयल गुड़ियानिया की रिपोर्ट। जो हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और आज के केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी द्वारा उनकी सोच थी कि आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को सरकार की सुविधाओं का लाभ भी मिले और इतिहास के बारे में भी उनको जानकारी हो। जिस प्रकार से मैंने बताया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता के विचारों को घर घर तक पहुंचाने का जो मुख्य लक्ष्य है इस कार्यक्रम का, वो हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं भी सुन रहे हैं। राजनीतिक संत माननीय मनोहर लाल जी का ये मानना था कि जिस प्रकार के आमूलचूल परिवर्तन हरियाणा प्रदेश में मैंने किए थे, दलित समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए, गरीब समाज के लिए, वो निरंतर चले और आगे बखूबी वो काम करते रहे। जिस प्रकार से ऐसी ऐसी योजनाएं उन्होंने हरियाणा प्रदेश में चलाई, जिस प्रकार से योग्यता के आधार पर नौकरी देना, मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि इतिहास में पहली बार दलित समाज के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है। ऐसे ऐसे बच्चे नौकरी लगे जिनके घर पर छत नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं। इस प्रकार की योजनाएं माननीय मनोहर लाल जी चला के गए। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से इस प्रकार की सुविधाएं हरियाणा प्रदेश में उन्होंने दी। मात्र 2.5 लाख बीपीएल कार्ड होते थे। परिवार पहचान पत्र का स्कीम का कमाल है कि आज 18.5-19 लाख बीपीएल कार्ड बने हैं। ऐसी ऐसी योजनाएं दलित समाज के लिए चला के गए हैं। जिस प्रकार से मैंने अपने वक्तव्य में बताया कि प्रमोशन में रिजर्वेशन देने का काम हो, सफाई कर्मचारी आयोग बनाने का काम हो, आमूलचूल परिवर्तन हरियाणा प्रदेश में करके गए हैं। तो हमारा भी दायित्व बनता है कि आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को इतिहास के पन्नों के बारे में बताएं और उनकी समस्याओं का निदान भी करें। कुमारी गीता द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में क्या मानते हैं कितना प्रभाव समाज के लोगों पर पड़ेगा? आज यहाँ माहौल भी देखा होगा, जो लोग जिस तरीके से आए, लोगों में जोश देखने को मिला, क्या मानते हैं कितना प्रभाव इसमें? मैं कह रहा हूँ यह कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा और इतिहास के पन्नों में इसलिए लिखा जाएगा कि रेवाड़ी जिले में पहली बार इस प्रकार का आयोजन हो रहा है कि किसी गरीब समाज के उत्थान के लिए केंद्र का नुमाइंदा भी और प्रदेश का नुमाइंदा भी सरकार की तरफ से इनके बीच में हो, इनकी समस्या का निदान कर रहे हो। निश्चित तौर पर जो गीता द्वारा आयोजन है, इस बहन को कहीं ना कहीं डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की आत्मा देख रही होगी तो ज़रूर आशीष इनको देगी। देखिए, आज हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान का कार्यक्रम जो है पूरे हरियाणा भर में जो है चल रहे हैं। आज ये 15वां जिला जो है आज हमारा है और माननीय मनोहर लाल जी की जो है देन है ये कि उन्होंने एक सपना देखा उन्होंने कि जो अंतिम व्यक्ति, जो अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है उसको न्याय कैसे मिले, हरियाणा सरकार की या भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ कैसे मिले। तो उसके लिए एक ये अभियान जो चलाया गया है, माननीय सुदेश कटारिया जी अब उसको देख रहे हैं। उनके साथ मैं भी जो है कंधे से कंधा मिला के इस मुहिम में जो है उनका साथ चल रहा हूँ। और जिस प्रकार से आज 1966 में जब आज़ाद हरियाणा बना था, उसके बाद लगातार सामाजिक संगठनों की मांग उठ रही थी कि एससी कमीशन का गठन हो ताकि लोगों को न्याय मिल सके। लेकिन जितनी भी सरकारें रहीं, किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जब उस समय तत्कालिक मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस बात को समझा, इस मर्म को समझा और उन्होंने एससी कमीशन का गठन किया। और आज एससी कमीशन पूरे हरियाणा भर में अलग अलग जिलों में जाके अपनी कोर्ट भी लगाता है और आज इस मुहिम के माध्यम से भी जो है आज लोगों की समस्याएं सुनने का काम कर रहा है और लोगों को न्याय, उचित न्याय भी मिल रहा है। धन्यवाद। आज का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हमारा यही था कि हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति तक हमारी सरकार की योजनाएं पहुंचे, नीतियां पहुंचे। आज माननीय मनोहर लाल जी कैबिनेट मंत्री, ऊर्जा मंत्री, उनके प्रतिनिधित्व के तौर पे माननीय सुदेश कटारिया जी हमारे बीच में आए, मार्गदर्शन किया
माननीय वाइस चेयरमैन बड़गुजर जी आए, उनका मार्गदर्शन हुआ। इससे ऐसी समाज में एक अच्छा मैसेज गया है और उनका मनोबल बढ़ा है और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह बार बार आते रहेंगे। धन्यवाद, आभार।